स्वागत है दोस्तों आप सबों का आज के वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन का सेशन होगा, जिसमें हम लोग आज कम से कम 5 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। और अब तक जितने भी आप लोग क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में, हम कोशिश करेंगे कि इस 5 टाइप में हम उन सभी टाइप को कवर करने का प्रयास करें। जितने भी सवाल आप लोग अब तक पढ़ेंगे, जो आपका प्रोसेस अब तक आप फॉलो करते आए हैं, इसमें बिल्कुल आपको नया प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, सभी टाइप को देखें, क्योंकि ये सभी टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का टाइप 1। दोस्तों ये आपका टाइप 1 है, जो कि हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का हमारा अप्रोच बहुत ही अलग होना चाहिए। ऐसा सवाल इस बार एनटीपीसी में भी पूछा गया है, लेकिन आपका अप्रोच गलत होने से आप ऐसे सवाल में भी टाइम बर्बाद कर देते हैं। आंसर तो आप लेके आते हैं, लेकिन टाइम आप बर्बाद कर देते हैं। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो थोड़ा सा टेढ़ा दिया हुआ, कितना है 6.1/2%। आप इसको ऐसे नहीं, इसको डायरेक्ट पढ़ो 6.5%। ठीक है, अब देखिए इसमें आप फॉर्मूला का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया है 6500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6.5% की वार्षिक एसआई की दर से 645 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। तो इसमें हमको टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला आप जानते हो, लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। देखो कैसे, हमको यहाँ टाइम पता नहीं है, हमको ये बोला गया है 6.5% वार्षिक। इसका मतलब एक साल में कितना 6.5%। अगर हम केवल ये निकाल दें कि भाई 6500 का एक साल में कितना होता है इंटरेस्ट, खाली आपको इतना ही पता करना है। तो 6.5 कितना होता है दोस्तों बताओ, 13/2%। परसेंट यानी कि यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा। ये यहाँ से आप काट दिए, 2 से काटोगे, इसको पहले गुना कर लेते हैं। कितना होगा देखो, 65 गुने 13, 13×5 65, 13×5 65, हाथ में 6 और 13×6 78, 78 और 6 कितना होगा देखिए, 78 और 6 84। इसको आप 2 से भाग करो, कितना जगह बताओ, 4 2 2.5 यानी 422.5। देखिए इसमें थोड़ा गुना भागा, थोड़ा अगर आपका स्पीड होगा तो काम करना और थोड़ा आसान होगा। इतना तो आपको आना ही चाहिए यार, कंपटीशन के स्टूडेंट हो। यानी 845/2 कितना हो गया, 422.5। यानी इतना ब्याज इसको देना पड़ रहा है एक साल में वार्षिक, क्योंकि हमको टाइम तो पता है नहीं। एक साल में कितना 422.5, हमको देना कितना है 845। आप देखो कि 422.5 का सीधे दुगुना कितना होता है 845, एकदम सीधे डबल। देखो 4 दूनी 8 और 22.5 दूनी 45। इसका मतलब कि एक साल में इतना देना होगा और हमको देना है 845। तो सीधे मारेंगे भैया कि 2 साल में जो है इतना ब्याज हमको मिल जाएगा। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ जाता है, तो आप ऐसे कोई भी सवाल में क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सीधे निकाल लेंगे भैया कि एक साल में कितना ब्याज हमको देना कितना है 445। तो भाई वो कितना एक साल का जो ब्याज निकलेगा वो कितना गुना है, जितना गुना होगा उतना हो जाएगा आपका टाइम। क्योंकि आप जानते हैं कि एक साल में अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 3 साल में 5 या 15%, यानी उतना गुना होता है। तो जितना गुना होगा उतना वर्ष का टाइम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। अब चलिए टाइप 1 का ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कि देखिए इसमें से कौन मेरे अप्रोच से आप काफी स्पीड से आंसर लेके आ सकते हो। ट्राई करो। क्या कहता है, 1500 रुपये की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में एसआई यानी साधारण ब्याज 180 रुपया देगा। टाइम निकालना है, फटाफट बनाओ। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम देखें भाई कि 4% वार्षिक है, मैंने एक साल में 4%, तो हमको टाइम पता ही नहीं है। हम सीधे निकाल लेंगे मूलधन का 4% कितना होगा। देखिए 1500 का 4%, तो ये फट से यहाँ काट देंगे। देखो परसेंट कैसे निकालते, गुना करके 4/100, उतना कटिए आपको आता होगा। 15 चौके 60, यानी एक साल में कितना भैया 60 रुपया ब्याज हमको देना कितना है 180। बोलो 60 से कितना गुना है, 3 गुना है, यानी इसमें टाइम कितना होगा 3 वर्ष। इससे बेहतरीन कोई तरीका ही नहीं है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। और आप ये सब सवाल एग्जाम में आप बिल्कुल देखेंगे ताकि आपका टाइम वो वेस्ट कराए। ठीक है, टेट वालों ध्यान दीजिएगा, और एसएससी एमटीएस वालों, अभी देखिए एलडीसी का भी शेड्यूल हो चुका है, एनटीपीसी का भी फेज 7 जो है एग्जाम होने वाली है, तो उसमें ये सब क्वेश्चन देखने मिलेगा। अभी आगे कई टाइप हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला दोस्तों चलते हैं हम लोग टाइप 2 में। ये आपका टाइप 2 है
और ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है एमटीएस जैसे एग्जाम में वगैरह और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक मान के भी बनाते हैं और एक्स मान के भी बनाते हैं, फॉर्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन हम आपको इसमें एक ट्रिक दे रहे हैं, आप उस ट्रिक को एकदम रट जाओ क्योंकि ये भैया आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलने वाला है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तिगुनी में क्या होता है 3 गुना, और 3 गुना जब हो रहा है तो ऊपर क्या करेंगे 3 में 1 कम कर देंगे, ठीक है। और कितना परसेंट दिया हुआ है 10, बस उसको खाली 100 से गुना कर देंगे। आप ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक जो है आपका टाइम और रेट यानी कि दर, समय और दर दोनों को निकालने के लिए ट्रिक अप्लाई आप कर सकते हैं। अभी आगे में क्वेश्चन दर निकालने में भी लेंगे ऐसा सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना हो गया 3 में 1 गया 2, 2 से काटेंगे ये 5 और 5 से काटेंगे ये 20, यानी इसका आंसर कितना होगा डी नंबर 20 वर्ष। बस हो गया, इतना ही करना है ये सब क्वेश्चन में, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए अब इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में, बिल्कुल टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, देखिए दर पूछा जा रहा है। कहता है कोई राशि किस दर पर, दर माने रेट, किस दर पर 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया कि भाई टाइम और दर के लिए बिल्कुल सेम ट्रिक होगा कि जितना गुना हो जाएगा उसमें 1 कम करना है और जो भी मान दिया जाए वो नीचे, इसको केवल 100 से गुना करना। देखो 2 में 1 गया तो ऊपर में 1 ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटोगे सीधे 25% इसका आंसर है। तो आप खुद सोच के देखो कि ऐसे सवाल में कितना टाइम लग सकता है आपको। हमको लगता है कि 4 से 5 सेकंड, क्या है कि नहीं। और अगर काफी स्पीड हो तो भाई देखिए कि 2 गुना है, ऊपर तो 1 ही रहेगा, 4 से काटना 25, 2 सेकंड में भी आप करके निकल सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हुए हैं। ये मैथ है, ये जीके नहीं है कि आप याद करेंगे, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए इस पर एक और टेढ़ा क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि ये टाइप 2 में एक और क्वेश्चन आता है जिसमें कि 2 बार बढ़ता है। एक बार बोलेगा 2 गुना, फिर बोलेगा 7 गुना, ठीक है। तो एक वैसा क्वेश्चन भी लेके दोस्तों टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा सवाल आप पीटी में देखते होंगे, चाहे वो CHSL का हो या तो CGL का हो, ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं। अभी देखिए सीपीओ का Tier 2 का एग्जाम होने वाला है, तो Tier 2 सीपीओ के लिए भी ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एसएससी वालों आप लोग एकदम फिक्स रखो कि आपको तो ये क्वेश्चन देगा ही देगा। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो भाई यहाँ का भी ट्रिक बिल्कुल सेम रखेंगे। अभी जो आपको बताए हैं कि टाइम और रेट के लिए बिल्कुल सेम ट्रिक, देखो उसी पर काम करेंगे। लेकिन अगर इसमें 2 बार बढ़ा है, 2 गुना या 3 गुना जो हुआ है वो 2 बार हुआ है, तो इसमें हम 2 बार घटाने वाला काम करेंगे। तो कैसे, जो बाद में हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, पहले रखेंगे, ठीक है। तो बाद में कितना गुना हुआ 5 गुना, तो 5 में 1 गया 4 हुआ, कहाँ रख दिए ऊपर। और पहले कितना गुना हुआ है 2 गुना, उसमें 1 कम करो, नीचे हो गया 1, 2 में 1 गया 1। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, अब बका जाओगे। वैसे 5 गुनी हुआ था, 5 में 1 कम किया, तो ये वाला नहीं, यहाँ देना 5 गुनी ये वाला। आप लोग का आंख भी बड़ी तेज है। 5 माइनस 1, अब क्या करना है नीचे 2 माइनस 1, और जो टाइम दिया खाली भाई इसमें गुना कर दो। तो इसमें क्या अलग हुआ पता है, इसमें अलग हुआ कि इसमें 100 से गुना हमको नहीं करना पड़ा। तो ये हो गया 4/1 गुने 5, भैया 4 पंचे 20, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। बस इतना ही करना है, इतना ही इस चैप्टर के लिए काफी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टाइप 3 में, ठीक है। और टाइप 3 आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग टाइप 3 की ओर। ये आपका टाइप 3 है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि ये सवाल आप कई बार एग्जाम में देखे हैं। जरा क्वेश्चन पढ़ के देखिए, आपको याद आएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन हम बहुत बार देखे हैं। क्वेश्चन कहता है कोई राशि SI यानी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपया हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपया हो जाती है, तो वह राशि बताओ। राशि मैंने क्या यहाँ पूछ रहा है भाई, यहाँ पूछ रहा है आपसे मूलधन, और मूलधन मैंने क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में 2 चीज आपसे पूछेगा। अभी तो हम पहला वाला क्वेश्चन लिए हैं, टाइप 3 में भी एक और क्वेश्चन लेंगे। इसमें आपसे अगर राशि पूछा है तो इसी क्वेश्चन में आपसे दर भी वो पूछ सकता है, उसका भी हम ट्रिक बताएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने का कई तरीका होता है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं एक ट्रिक, उसको आप याद रखिएगा। देखो भैया की ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि 4800 यहाँ दिया हुआ है,
यहाँ कितना वर्ष में हुआ, ये 3 वर्ष में। यहाँ दिया हुआ है 5600, ये क्या वर्ष में हुआ, 5 वर्ष में। भैया कोना कोनी गुना कर दो, ठीक है, कोना कोनी गुना कर दो, कितना हो देखो तो 48 पंचे कितना होता है देखो, 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20, 20 और 4 24, यानी इतना हो गया आपका 24,000, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ गुना करो, कितना देखो 5 तिया 15 और 6 तिया 18, तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, इतना आ गया। इन दोनों को घटा लोगे और इन दोनों के टाइम डिफरेंस से भाग कर दोगे। घटा देखो भाई तो कितना होगा, ये 24,000 और ये 16,000, कितना होगा बताओ तो 8,000 तो हो जाएगा। 8,000 में 800 घट जाएगा, यानी कितना होगा 7200। 7200 को 2 से भाग करोगे, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 3600। तो इससे आसान अब क्या ट्रिक बताएं आपको, ठीक है, कि 4800 क्या वर्ष में, 3 वर्ष में 5600, 5 वर्ष में क्रॉस क्रॉस गुना कर दिए। गुना करके यहाँ देखो, यहाँ वाला जो गुना किए वो यहाँ लिख दिए, यहाँ वाला गुना किए यहाँ लिख दिए। 24,000 में 16,800 घट गया, कितना बचा 7200। 7200 को हम 2 से भाग कर दिए, कितना आ गया 3600, हो गया काम खत्म। अब इस क्वेश्चन में यानी इसी टाइप में हो सकता है कि आपको दर पूछेगा, तो एक क्वेश्चन हम दर पर भी लेके दिखाते हैं, ठीक है। तो लो भाई चलते हैं हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन कहता है कोई राशि एसआई की दर से 2 वर्ष में 1440 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्ष में 1760 रुपया हो जाती है, तो वह राशि बताओ। तो देखो आप जिस तरह से स्टार्ट पिछला क्वेश्चन में देख रहे थे, स्टार्ट कुछ वैसा ही होगा। पहले गुना कर लीजिए, कितना देखो तो देखो ध्यान देना, इसमें क्या पूछा गया है कि ब्याज की दर से, तो सॉरी इसमें राशि नहीं जी, तो वह दर बताओ, इसमें दर पूछना है, ठीक है। 4 से गुना की कितना देखो तो 8 चौका 32, 4 चौका 16, 16 और 3 19, 4 एकम 4, 4 एक 5, यानी 5,920 यहाँ से आ गया। इसको 2 से गुना करो, 6 दूनी 12, 34 और एक 35, यानी 3520 यहाँ से आ गया। तो अब इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले अगर हमको इसमें दर निकालने का काम करना है तो हमको इसमें ये जानना होगा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस कितना है और इन दोनों में डिफरेंस कितना, बस उतने जानना है। 1480 1760 घटा के देखो कितना हो, देखो यहाँ 1480 लिख लेते हैं, घटाओ कितना होगा 0, 16 में 8 गया तो 8, यहाँ बचा कितना 6, 6 में 4 गया 2, ये ऊपर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। जितना इन दोनों को घटा के लाओगे वो ऊपर लिखोगे, गुना करने के बाद जो घटाओगे उसको नीचे लिखोगे। तो यहाँ देखो 0 0, 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, 5 में 3 गया 2। अब इसको केवल 100 से गुना कर दो। 100 से गुना इसलिए करेंगे भाई ताकि हम दर निकाल सके, ठीक है। यहाँ से हम काट देंगे और उसके बाद अगर हम चाहेंगे तो वो 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 70 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में। अभी भी देखो इसको हम काट सकते हैं 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपका 3। तो 35 को 3 से भाग करोगे, आप देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। वैसे भी देखो नीचे 3 तो एक है 3, क्योंकि 3 से 35 को कटेगा नहीं तो नीचे 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम बिना भाग किए भी इसको अंत में मार देंगे। तो अब ये नहीं करना कि हमको तो भागा आता तो भाई हमको पूरा काट कूट के ही आंसर मारेंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, और अगर मान लो सबके अंदर में 3 रहता तो हम भाग कर लेते, 11 33 बचा 2, 11 पूर्णांक 2/3 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप 4 में चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 में। दोस्तों ये क्वेश्चन कौन सा है, टाइप 4 का। और आप लोग एकदम सच बताना कि आप लोग जितने भी लोग सेट मारते हो ये वाला क्वेश्चन कई बार देखे होंगे, या फिर जो एग्जाम में बैठे हैं एसएससी या रेलवे एग्जाम में बैठे हैं, उतना छोड़ो। इस बार जो अगर कोई एनटीपीसी दिया होगा तो इस बार उसको एनटीपीसी में ये वाला क्वेश्चन जरूर मिला होगा आप में से किसी को। क्वेश्चन ये है, कहता है कोई राशि समान दर व समान समय पर, ध्यान दीजिएगा ये वाला इसका मेन रीड है, समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। यदि एसआई यानी साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो दर बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, एक्स मान सकते हैं या तो एक भाग पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमको टाइम बचाना है। हमको क्या करना है, टाइम बचाना है। तो हमको कुछ कुछ क्वेश्चन के सॉलिड ट्रिक्स आने चाहिए, ताकि इस सब क्वेश्चन में भाई इस सब लोल क्वेश्चन में हम लोग जो है टाइम वेस्ट ना करें, 2-5 सेकंड में मार के निकल जाए।
तो जब हमसे रेट पूछा जाए तो आप देखो इसमें क्या करना है, क्योंकि समान दर और समान समय है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, अंडर रूट जितना गुना दिया रहे केवल उसको 100 से गुना कर दो, बस हो गया। इतना ही करना है, हो गया काम खत्म। अब देखो आप यहाँ पे 4/9 है तो 4 का 2 निकलेगा और 9 का 3 निकलेगा और ये 100 का कितना निकलेगा 10। यहां भाई काट कूट नहीं करना वाला फंस जाओगे। तो आज कितना 20/3, तो 20 को अगर 3 से आप भाग करोगे तो 6 या 18 और 2 बच जाएगा /3। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर ना, 6 या 18, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्या लगा, कहीं कुछ नहीं है। अब इस सब क्वेश्चन का प्रोसेस में फंसोगे तो भैया हार्ड लगेगा ही, तो आप कहते हैं कि नहीं भाई कुछ टाइप बड़ी हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, आपको प्रोसेस नहीं आता है या फिर आपको जो है सही तरीका नहीं पता है कि हम क्वेश्चन को कैसे एकदम जो है बर्बाद करके तोड़ मरोड़ सकते हैं, आपको वो नहीं पता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए हम लोग टाइप 4 का जो है टाइप 4 का क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। तो आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर लो, तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, देखो इस क्वेश्चन को बना पाते हो। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप में से कुछ लोग मार दिए होंगे, क्योंकि इसमें जब रेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट 1/4 गुने 100। देखो 1/4 का 1 का तो भाई रूट का मान 1 निकल जाएगा, तो 1 बाहर निकल गया, 4 का 2 निकल जाएगा और 100 का 10, 2 से काट दिए भाई। अब तो कोई भी आदमी बोल सकता है कि भैया 5% है कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। टाइप 4 में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग चलते हैं भाई टाइप 5 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम टाइप 3 बोले थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो टाइप 5 भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आज के वीडियो के अंतिम टाइप यानी टाइप नंबर 5 पे चलते हैं। और आप में से कई लोग जितने भी आप लोग एग्जाम दिए होंगे या प्रैक्टिस सेट करते होंगे, खास करके एसएससी का और रेलवे का एनटीपीसी या ग्रुप डी वगैरह में भी, तो आप ये वाला क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। और अगर नहीं देखे हो इसका मतलब कि आप पढ़वे नहीं किए हो, यानी कि आप सेट नहीं मारते हो, ठीक है, सेट मारा करो, वो जरूरी है। कहता है किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में एसआई में अंतर 150 रुपया हो तो वह राशि क्या है। भाई देखो इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं, कई ट्रिक्स हैं। एक्स मान के भी आप कर सकते हो या फिर ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि आप ये सवाल कभी भूलोगे ही नहीं। देखिए आप ये बात खाली ध्यान रखना कि मूलधन जो होता है भाई वो कितना % होता है, 100%। आप एकदम ये बात एकदम फिक्स कर लो कि मूलधन क्या होता है, 100%, क्योंकि आप जो भी उधार लेते हो या आप किसी को उधार देते हो उसमें वो राशि क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। अब कहता है कि भाई 6% के दर से एक बार 3 वर्ष के लिए और एक बार कितना 4 वर्ष के लिए। इसका मतलब कि रेट दोनों में सेम है। तो ये बताओ कि 6% वार्षिक है, अगर 1 साल में 6% तो भैया 3 साल में कितना %, 18%, और 4 साल में कितना %, 24%। आप लोग अब बताइएगा नहीं, इसका एक और ट्रिक हम बताएंगे, लेकिन पहले ये तो सीख लो। तो भैया 3 वर्ष में कितना %, 18%, 4 वर्ष में कितना %, 24%। आप खुद बताओ कि यहाँ 18% आप ब्याज दे रहे हैं और यहाँ कितना 24%, तो अंतर तो होना फिक्स है। तो भाई अंतर कितना दिख रहा है बताओ, तो अंतर दिख रहा है 6, यानी अगर 6% का अंतर दिख रहा है, इसीलिए हमको कितना दिख रहा है अंतर, 150 रुपया का। तो अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 3% का मान हो जाएगा 75 रुपया। हमको निकालना कितना, 100%, तो 1% का मान 75/3, तो 100% का मान हो जाएगा आपका 75/3 गुने 100, ठीक है। आप यहाँ 3 से काटोगे 25, 25 गुने 100 कितना हो जाएगा 2500, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2500। आप यहाँ भी काट सकते थे कि भाई 3 से काटेंगे 25 यानी 1% का मान 25, तो 100% का मान 2500। ये तो आप कर सकते थे, लेकिन अब दिखाते हैं कि इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और अप्रोच हो सकता है। वो क्या है देखिए, 6% के रेट से वार्षिक दिया हुआ है और एक बार 3 वर्ष के लिए और एक बार 4 वर्ष के लिए, ठीक है। तो अंतर देखिए कितना होगा टाइम में, एक 3 और एक 4, अंतर कितना हुआ, अंतर हुआ 1, और वो सीधे आप 1 को यहां गुना कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी वार्षिक आपका दर दिया रहे, जो भी टाइम में अंतर, उसको सीधे दर से गुना कर दो,
कितना हो गया 6%। यही आपका अंतर का मान दे रहा है 6% मैंने 150। तो यहां से हम काटेंगे तो 25 छक 150, 1% का मान 25, तो भाई 100% का मान 2500। तो इसमें क्या हुआ कि इतना तामझाम करने वाला प्रोसेस खत्म कर दिए आपको। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाइए ताकि आप जो है एग्जाम में आराम से जो है मार्क्स उठा सकें। आइए अब इस पर हम एक टेढ़ा क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप में 5वां टाइप का एक टेढ़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब चलते हैं भाई हम लोग आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमको लगता है कि 100 बार से ज्यादा पूछा गया होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एसएससी एंड रेलवे। कहता है कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि एसआई की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपया अधिक प्राप्त होते तो मूलधन क्या है। इसका एकदम सीधा सा हम प्रोसेस बता रहे हैं, आप उसको माथा में एकदम शिफ्ट कर देना, एकदम उसको बढ़िया से एकदम चिपका देना फेविकॉल से। तो ये वाला ट्रिक नहीं भूलना है। जैसे आपको अधिक या कम करने बोले, जितना परसेंट रेट में कम करने बोले या अधिक करने बोले, उसको सीधे गुना कर दो टाइम से। कितना होगा 15%। 5 वर्ष में कितना अधिक किया 3% के हिसाब से 15%, तो 15% के बढ़ने के कारण ही 105 रुपया अधिक मिला। क्या किए समझ में आ गया ना। जितना परसेंट बढ़े घटे उसको से टाइम से गुना कर दो, तो 15% का मान कितना हो गया 105। 15 से काटोगे पहाड़ा आता होगा आपको 15 सत्ते 105। अगर 1% का मान 7, इसका मतलब कि मूलधन आपको पहले सिखा चुके हैं 100% होता है भाई, तो 100% में 2 को 0 चिपका दो, आपका आंसर क्या हो गया बी नंबर 700। तो आप इन सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छे से पढ़िए और आप अपने तैयारी को और अच्छा कीजिए। दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ बेहतरीन टॉपिक लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।